जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। बहुत एकाग्रता से ध्यान से सुनिएगा। स्मरण के बिना सारी साधना, सारी पूजा, सारा धर्म शव के समान है, मुर्दे के समान है, लाभहीन है। इसलिए स्मरण भक्ति मूल है। अच्छा बताइए, स्मरण करता कौन है? स्मरण कौन करता है? मन करता है। अब आप बताइए, अंधा व्यक्ति है, मन उसके पास भी है। गूंगा व्यक्ति है, मन उसके पास भी है। अंधा दर्शन कर नहीं सकता और गूंगा बोल नहीं सकता और बहरा सुन नहीं सकता। देखो कमाल की चीज। लंगड़ा चल नहीं सकता, मन सबके पास है। अब बताइए, किसी अंधे को ले जाके मंदिर में खड़ा कर दो, वो कहेगा यहां लाके क्या फायदा मेरा? वो तो दर्शन कर नहीं पा रहा। आप आंख की जो भक्ति कर रहे हो, जब तक स्मरण नहीं कर रहे मन से तो बेकार है, 0/100 है। परिक्रमा कर रहे हो, 84 कोस की परिक्रमा हो रही है, 4 धाम की परिक्रमा, सब 0/100 है। इसलिए मैंने कहा, स्मरण भक्ति के बिना सारी भक्ति मुर्दे के समान है, बेकार है। गायन के लिए सावधानी। भजन गायन में भगवान का रूप लाओ। भजन गा रहे हो, जैसे जैसे मुख से शब्द निकल रहे हैं, वैसा भगवान का चेहरा, वैसा भगवान का रूप। अब बताइए, अलकावली गाई और भगवान का चेहरे पे अलकावली नजर नहीं आई तो फिर क्या फायदा? उनके गुण, उनकी लीला, उनका धाम बार बार आंखों के सामने आना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा। स्मरण तो जरूरी है ही, लेकिन केवल गीत, लय, ताल, छंद, लहरी में खो जाना, यानी भजन गीत संगीत में ही रम जाना भक्ति नहीं है। केवल आलाप में मन रमना सही भजन क्रिया नहीं माना जाता। ध्यान से सुनिए, अति ध्यान देने वाली बात बताने जा रहा हूं। सावधानी की जरूरत यहीं पर है। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, आप लोग की फलाना ने बहुत सुंदर भजन गाया। कितनी हम तारीफ करते हैं। इसका लय मनमोहक, बहुत सुंदर, मन को बहुत सुंदर लगा। यानी वो केवल गीत संगीत के मनमोहन लय में खो गया है। गाने वाला गवैया तो बहुत बढ़िया है। तो सावधान, ध्यान से सुनिएगा। गवैया अनंत जन्म गाता रहे, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। गवैया अनंत जन्म गाता रहे, इसमें खोकर झूमने वाला भी अनंत जन्म इसमें मोहित होकर झूमता रहे, कोई लाभ नहीं मिलता, सब 0/100। क्योंकि गाने वाला और सुनने वाले का आसक्ति केवल कर्ण सुख तक सीमित है। कानों को सुख मिला, उसकी रुचि भजन में है, गीत संगीत के सुर लहरी में है, आलाप में है, कोई लाभ नहीं।
तो क्या होना चाहिए? भगवान के गुण, भगवान का धाम, भगवान की लीला के भजन के साथ साथ क्या होना चाहिए? सब नोट करेंगे और आज हम उम्मीद करेंगे कोई भक्त भजन जरूर सुनाएगा। इतनी बात हम कर रहे हैं और डूब के सुनाए भगवान के भजन को। भगवान के गुण, भगवान का धाम, भगवान की लीला के भजन के साथ साथ क्या करना चाहिए वो सुन लो। भगवान का रूप ध्यान सामने खड़ा करो, स्मरण करो। आलाप के साथ प्रलाप अत्यंत आवश्यक है, मतलब गायन रूप ध्यान के साथ हो। जब गाओ तो राधा शब्द मुख से निकले तो राधा रानी का दर्शन पहले हो, कृष्ण नाम निकले तो कृष्ण का रूप सामने पहले हो, उसके साथ आंखों में रुदन हो, करुण क्रंदन हो, आर्त पुकार हो, उनसे मिलने की व्याकुलता हो, तड़प हो, छटपटाहट हो। ये हो तो समझिएगा कि आपके गाने में भक्ति है, वरना सब भी 0/में है। बहुत जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबहु न पाए श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। ये चैतन्य महाप्रभु कहते थे, बहुत जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, ध्यान से सुनो, खूब सुना, खूब गाया, ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, फिर भी भगवान का प्रेम नहीं मिला। क्यों? भजन में आलाप के साथ यदि प्रलाप यानी आंसू के साथ करुणा क्रंदन नहीं है, भगवान के आगे हृदय में रोना नहीं आ रहा, गला रुंध जाना चाहिए, उनके प्रेम को पाने की व्याकुलता नहीं है, तो बढ़िया से बढ़िया भजन कीर्तन व्यर्थ है। इसलिए कह रहा हूं, आलाप के साथ साथ प्रलाप भी होना चाहिए। सब साधकों को ये सावधानी रखना नितांत आवश्यक है। ये रुदन, ये क्रंदन, प्रलाप आंतरिक तौर पर जरूरी है, यानी हरि वो गुरु के प्रति होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं रोना है। इतना भाव बने कि आंखों से आंसू टपकने लगे और अपने को पता ना चले। लोग आग तो अपने को पहले जनाने में लगे होते हैं। ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे निवेदन करता हूं। क्यों? मैं एक गंभीर चर्चा पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। ईश्वर प्राप्ति का उपाय क्या है? उससे पहले उपाय कौन कर पाएगा? आगे कौन बढ़ पाएगा? किसके हृदय में प्रेम का बीज बो पाएगा? जिसने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया होगा, जिसका अंतःकरण, जिसका पात्र शुद्ध हो जाएगा। अन्यथा आप शब्द तो सुन लोगे, ईश्वर प्राप्ति का उपाय शब्दों में तो याद रह जाएगा, लेकिन कर नहीं पाओगे। ध्यान दीजिएगा, संसार संबंधी ऐश्वर्य जितने कम हो, संसार संबंधी ऐश्वर्य जितने कम हो उतना अच्छा, और उतने में भी मन की आसक्ति ना हो, तब तो साधना हो सकती है। अन्यथा रंक और सम्राट सब बराबर रहेंगे। जिसके पास एक कपड़ा नहीं वो कपड़े के लिए परेशान, जिसके पास 50 कपड़े हैं वो 51वें के लिए परेशान। परेशानी में कोई अंतर नहीं। इस संसार में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4 प्रकार के लोग होते हैं। ये सब बातें मैं आपसे पहले क्यों चर्चा कर रहा हूं? मैंने आपको बताया, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं ईश्वर प्राप्ति के उपाय के लिए। और उपाय किसको कारगर करेगा? भगवत प्राप्ति किसको होगी? जो हृदय से पाना चाहता होगा, जो केवल सुनना चाहेगा। कुछ नहीं हो सकता।
सुनते सुनते तो अनंत जन्म हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग संसार के मदवर्धक ऐश्वर्यों के होते हुए भी ईश्वर के रस में विभोर रहते हैं। खूब धन है, खूब ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान के रस में विभोर रहते हैं। कुछ लोग संसार के मदवर्धक पदार्थों के ना होते हुए भी संसार के ऐश्वर्यों के चिंतन और उनके पुनः संग्रह में लोग लगे रहते हैं। कूड़ा करकट इकट्ठा करते रहते हैं। संसार का सामान ही, हमारे घर में एक से एक सुंदर चीज होनी चाहिए। हृदय में भगवान का प्रेम सुंदर नहीं होना चाहिए। ये 99% लोग ऐसे होते हैं। अधिकांश लोग संसार के मदवर्धक ऐश्वर्य होने के कारण ईश्वर से वंचित होकर, ध्यान दो, मन में संसार रहेगा, संसार का सामान रहेगा, तो भगवान वहां कैसे आएंगे? और मदोन्मत उसके अंदर ऐसा मस्त हो जाता है, संसार की ही ओर बढ़ते जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर में संसार का सामान एक से एक अल्लाउद्दीन मिलेगा। मंदिर बहुत सुंदर मिलेंगे, मन उतना ही मलिन मिलेगा, मन गंदे से गंदा। भगवान कहाँ आते हैं? घर में सुंदर सामान में, सुंदर मंदिर में? ना ना ना। जिसका हृदय सुंदर होता है, जिसका मन सुंदर होता है, उसमें भगवान आते हैं। और सुनिएगा, कुछ लोग संसार के मदवर्धक पदार्थों के अभाव के कारण, हमारे पास घर के संसार का सामान नहीं है, संसार से निराश होकर भगवान की शरण में जाते हैं। सत्संग द्वारा संसार का सत्य रूप समझकर उससे विरक्त हो जाते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो विरक्त होना चाहते हैं? पहली तरह के लोग बहुत कम मिलेंगे कि संसार का खूब ऐशो आराम हमारे पास है, लेकिन मन भगवान में लगा हुआ है। बहुत कम लोग होंगे ऐसे। राजा जनक, अम्बरीश, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, पदार्थों के रहने पर भी उनमें आसक्ति ना हो, उनका मद ना हो। ये योग भ्रष्ट संसारी अर्थात उच्च कोटि का आध्यात्मिक पुरुष ही कर सकता है, जिसे तत्व ज्ञान हो चुका है, वो माया से दूर हो जाता है। दूसरे वर्ग के लिए भी उदाहरण कम मिलेंगे, क्योंकि संसार के भाव में संसार का अहंकार ना होने के कारण स्वभावतः मन ईश्वर में जाना चाहिए। फिर भी घोर कुसंग से परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। तीसरे चौथे वर्ग के लोगों का नियम रूप ही है, वास्तव में वही नियम है। जब तक संसार का ऐश्वर्य, संसार का सामान, संसार में ही अपने मन को भ्रमित रखोगे, तब तक कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। ये आप और हम लोगों को सोचना है कि हमारे को इसी देह में भगवत प्राप्ति करनी है, आगे बढ़ना है। तो क्या करना है? बढ़ना हमें है, करना हमें है। भगवान तो अपना काम कर चुके, भगवान तो अपना मौका दे चुके। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। मन से एक ही काम होगा। क्या मतलब? इंद्रियों से, शरीर से संसार के काम कीजिए। अकाट्य नियम बता रहा हूं, जिसे काटा नहीं जा सकता। मन से एक ही काम होगा। क्या मतलब? भगवान का चिंतन या विषय का चिंतन।
क्या मतलब? शरीर मंदिर में है, पंडित जी कह रहे हैं लो हाथ में संकल्प लो, और वो कह रहे हैं भगवान का ध्यान करो। आपका मन बेटे की शादी का, बेटी की शादी का, अपनी बीमारी का कर रहा है। पंडित जी मैं कोई भगवान के लिए थोड़ी पूजा करा रहा हूं, मैं तो अपने तन को सही कराने के लिए पूजा कर रहा हूं। मन एक काम करेगा, दो एक साथ कभी नहीं कर सकता। इसलिए गोपियों ने कहा था कि ऊधो मन न भये 10-20। अब देखिएगा, हमारा मन भगवान का ध्यान कर ही नहीं सकता। क्यों? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होगा, मन भगवान में लगेगा ही नहीं। और हमें क्या लगेगा? इतना सत्संग सुनते हैं, इतना भजन कीर्तन करते हैं, ये तो भगत जी हो गए होंगे। हमें भाई ये सुन के खुशी हो रही है कि लोग हमारे को भगत जी कह रहे हैं। इसीलिए कहता हूं, हे पुण्य आत्माओं, अपने मन के साक्षी बनो, अपनी मन की मलिनता को देखते रहो, जांचते रहो, शमशान में रहो, मन भगवान में रहे। मैं खाने में रहो, शराब पीते रहो, लेकिन मन भगवान में रहे। तन के मंदिर में होने से भगवान नहीं मिलते, मन का मंदिर में होने से भगवान मिलते हैं। इसलिए कहा मन से एक ही काम होगा, या तो भगवान का चिंतन या संसार का चिंतन, विषय का चिंतन। आपको विश्वास कोई कैसे करा दे, पर यदि शास्त्र पर विश्वास करें और शास्त्र सिद्धांत से भरे पड़े हैं, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बस साथ में एक लाइन और गई, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मन से मेरा ध्यान करो, मैं तुरंत सामने आ जाता हूं। बताइए, आप सबको एग्जाम्पल बता रहा हूं, प्रहलाद के लिए भगवान कहां से प्रकट हो गए? खंबे में से। हरे राम। उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्त के लिए आज भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में कहीं से भी निकल सकते हैं। जहां आप भावना बनाओगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। आपके मकान में, आपके कमरे में, आपके महल में, आपके खेत में, आपके हृदय में भगवान कहते हैं जरा भावना से पुकार तो कीजिए मेरी। प्रत्येक जगह भगवान है। भगवान क्यों नहीं लाएंगे? चाहने वाले के सामने आते हैं। हम तो भगवान से संसार चाहते हैं, तो भगवान क्यों आएंगे? आप या कोई भी कहता क्या है, हे भगवान मकान ना छूटे, धन ना छूटे, रुपए पुत्र बने रहें, बढ़ते रहें, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे श्री कृष्ण रूप को नहीं चाहता। ये मेरा जो माइक रूप है, धन का, पुत्र का, ध्यान दो। अभी भाई जी ने पूछा था कि माया भी तो भगवान की है। भाई जी ध्यान से सुनिएगा, आपने पूछा था कि माया भी तो भगवान की है, तो भगवान ने क्या कहा? ये मुझे नहीं चाहता, ये मेरे माया रूप को चाहता है, धन को, पुत्र को, मकान को, उसी को चाहता है। तब तक मैं अपने असली रूप में क्यों आऊं? ये माया को चाहता है, मैं माया देता हूं इसको। इसलिए मैंने कहा था माया मन की मोहिनी। आपका मन मनमोहन में लगे तो मनमोहन आएंगे, आपका मन माया में लगे तो माया आएगी।
क्योंकि वो तो दासी है भगवान की। भगवान स्वयं नहीं आते, अपनी दासी को भेज देते हैं, जाओ 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 इनका मन लुभाओ, क्योंकि इनका मन माया चाहता है, ये संसार में ही खुश रहना चाहते हैं। इनको पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, संसार में ही भटकने दो। भाई जी, मिला उत्तर आपको कि भगवान ही माया है, माया भी भगवान का रूप है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरा जो माइक रूप है, जड़ रूप है, लुभावना रूप है, ये मेरे असली रूप में नहीं, मेरे माइक रूप को पसंद करते हैं, धन को पसंद करते हैं, पुत्र को पसंद करते हैं, शरीर को पसंद करते हैं, मकान को पसंद करते हैं। ये उसी को चाहते हैं, ये मेरे असली प्रेम को नहीं चाहते, इसलिए इनको यही दीजिए। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं। कल भगवान से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर प्राप्ति का उपाय, इस पर आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। अब भजन कौन सुनाना चाहेगा? कुछ पूछना आपको? पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ, एक मिनट भाई जी, राजकुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए राजकुमार जी। भजन सुनाना चाहते हैं तो आप भी सुनाइए, भाई जी भी सुनाएंगे फिर। चलो सुनाइए भाई जी, सुनाओ भाई जी। बस इतनी तमन्ना है घनश्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है नंदलाल तुम्हें देखूं, श्री श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है नंदलाल तुम्हें देखूं, सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, गले मोतियन माला हो, जब श्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है घनश्याम तुम्हें देखूं, कानों में बाली हो, लटके लट घुंघराली, कानों में बाली हो, लटके लट घुंघराली, तेरे अधर पे मुरली हो, जब शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है घनश्याम तुम्हें देखूं, बाजू बंद बाहों पे हो, पैजनी
कुछ हो जब शाम तुम्हें देखूं, होठों पे हंसी कुछ हो जब शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना घन जब शाम तुम्हें देखूं, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, सो तो सपनों में मैं शाम तुम्हें देखूं, सो तो सपनों में मैं शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है घन श्याम तुम्हें देखूं, चाहे घर हो नंद लाला, कीर्तन हो गोपाला, चाहे घर हो नंद लाला, कीर्तन हो गोपाला, हर जग के नजारों में बस शाम तुम्हें देखूं, हर जग के नजारों में बस शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है श्री श्याम तुम्हें देखूं, कहती है सब सखियां सौगात मुझे दे दो, कहती है सब सखियां सौगात मुझे दे दो, जिसे और नजर फेरूं बस श्याम तुम्हें दे दूं, जिसे और नजर फेरूं मैं शाम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है घन श्याम तुम्हें देखूं, मेरे श्याम तुम्हें देखूं, नंदलाल तुम्हें देखूं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो,
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। हमारे गुरु जी का भी मंगल हो। सबको